दोस्तों, आप सभी का ऑनलाइन एंड स्टडी एजुकेशन नंबर 1 में आप सभी का स्वागत है। आज के हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि क्रैश कोर्स लॉन्च हो गया है और हम बताने वाले हैं कि साइंस का जो फिजिक्स है ना उसका ऑब्जेक्टिव आज हम बताने वाले हैं। वीवीए पीवाईक्यू और मॉडल पेपर सभी का निचोड़ करके हम पढ़ाने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि मैट्रिक परीक्षा 2026 में आएगा, ज़रूर आएगा। तो चलो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम भौतिक का यानी फिजिक्स का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र। तो ऑप्शन ए में है शून्य होता है, बी में है सिरे पर घटता है, सी में है सिरे पर बढ़ता है, डी में है सभी बिंदुओं पर समान होता है। तो इसका सही आंसर होगा डी, सभी बिंदुओं पर समान होता है। अगला क्वेश्चन 2 नंबर में है, गोलीय दर्पण के फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। तो ऑप्शन ए में है r बराबर 2f, बी में है f बराबर r, सी में है f बराबर r/4, डी में है r बराबर f/2। इसका जो सही आंसर होगा ए होगा r बराबर 2f। अगला क्वेश्चन 3 नंबर में है, आँख का व्यवहार होता है। ए में है अवतल दर्पण की तरह, बी में है उत्तल लेंस की तरह, सी में है समतल दर्पण की तरह, डी में है इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा बी, उत्तल लेंस की तरह। अगला क्वेश्चन 4 नंबर में है, रियो स्टेट का उद्देश्य क्या है। ए में है धारा के परिमाण में वृद्धि, बी में है धारा के परिमाण में कमी, सी में है धारा के परिमाण में वृद्धि या कमी, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी, धारा के परिमाण में वृद्धि या कमी। अगला क्वेश्चन 5 नंबर, लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान ए में है कम हो जाता है, बी में है स्थिर हो जाता है, सी में है बहुत अधिक बढ़ जाता है, डी में है निरंतर परिवर्तित होता है। इसका सही आंसर होगा बहुत अधिक बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन 6 नंबर में है, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करते हैं। तो ए में है लाल, बी में है नारंगी, सी में है हरा, डी में है नीला। इसका जो सही आंसर होगा डी, नीला। अगला क्वेश्चन 7 नंबर में है, जब किसी चालक से विद्युत धारा बहती है तो गतिशील कण होते हैं। ऑप्शन ए में है परमाणु, बी में है आयन, सी में है प्रोटॉन, डी में है इलेक्ट्रॉन। इसका जो सही आंसर होगा डी होगा इलेक्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। ए में है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, बी है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, सी है विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, डी है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। तो 8 का जो सही आंसर होगा डी होगा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर में, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वो दर्पण है। ए में है केवल समतल, बी है केवल अवतल, सी है केवल उत्तल, डी है या तो समतल अथवा उत्तल। तो इसका जो सही आंसर होगा 9 का डी होगा, या तो समतल अथवा उत्तल। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जाता है। ए में है अवतल लेंस, बी में है उत्तल लेंस, सी में है ए और बी दोनों, डी में है बेलनाकार लेंस। तो इसका सही जो आंसर होगा बी होगा उत्तल लेंस। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध ए में है बढ़ता है, बी में है घटता है, सी में है अपरिवर्तित रहता है, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा ए होगा बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, पश्चिम की ओर प्रक्षेपित धनावेशित कण
किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर प्रक्षेपित हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? ए में है दक्षिण की ओर, बी में है पूर्व की ओर, सी में है अधोमुखी, डी में है ऊपरी मुखी। तो इसका जो सही आंसर होगा डी होगा, ऊपरी मुखी होगा। 13 नंबर में है समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। ए में है अनंत, बी में है 0, सी में है 100 सेंटीमीटर, डी में है 50 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर होगा ए अनंत। अगला क्वेश्चन 14 नंबर, एक एंगस्ट्रॉन का मान होता है। ए में है 10⁻10 मीटर, बी में है 10⁻8 मीटर, सी में है 10⁻11 मीटर, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा ए 10⁻10 मीटर। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत प्रतिरोध में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? ए में है I²R, बी में है IR², सी में है VI, डी में है V²/R। तो इसका जो सही आंसर होगा बी IR²। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, निम्नलिखित में से किसी विद्युत का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? ए में है कांच की पट्टिका, बी में है उत्तल लेंस, सी में है अवतल लेंस, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा 16 का बी उत्तल लेंस। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, निम्नलिखित में किसका अर्थ जल होता है? ए में है पेट्रो, बी में है टखो, सी में है नाइट्रो, डी में हाइड्रो। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी हाइड्रो। अगला क्वेश्चन 18 नंबर, जब एक से अधिक प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं तब कौन सी भौतिक राशि उनमें समान रहती है? 18 का जो सही आंसर होगा बी होगा विद्युत धारा। अगला क्वेश्चन 19 नंबर, उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है। ए में है अनंत पर, बी है फोकस और लेंस के बीच, सी है फोकस पर, डी है फोकस दूरी और दुगुनी फोकस दूरी के बीच। तो 19 का जो सही आंसर होगा बी फोकस और लेंस के बीच। 20 नंबर, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? ए है चांदी, बी है लोहा, सी है नाइक्रो, डी है रबर। तो 20 का जो सही आंसर होगा वो होगा ए चांदी। अगला क्वेश्चन 21 नंबर है, एक जूल का मान होता है। ए में है 0.24 कैलोरी, बी में है 4.18 कैलोरी, सी में 0.42 कैलोरी, डी है 2.4 कैलोरी। तो 21 का जो सही आंसर होगा ए होगा 0.24 कैलोरी। तो आई होप कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और हमारे तरफ से जो भी वीडियो अपडेट किए जाते हैं वो आप तक जिससे पहुंच सके। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट में कीजिए, क्योंकि कमेंट कीजिए जिससे हम आपके परेशानी को समझ सकते हैं और उस पर वीडियो हम बना सकते हैं। कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।